सर वो यूज आ जाती है चलो सर। ठीक है, अब सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, any equation of the form ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are real numbers and a and b are not, both 0 is called a, ये तो सिंपल डेफिनेशन है। सर लीनियर इक्वेशन इन Linear equation in two variables. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट? यस सर। Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन है, सर एबीसी रेशनल भी होता तो भी वही कहते हैं हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास बच्चों, सर द डीपीपी इक्वेशन, के बाद लेक्चर के डाउट बता देना। ठीक है। द इक्वेशन y is equal to 2 in 2 variables can be written as, क्या है सर आगरा सर। ए सर। तो हाँ अपने स्टैंड, देखो सुनो कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। जिन बच्चों ने कर लिया उनको तो बढ़िया है, जिन लोगों ने नहीं किया वो समझो कैसे करते हैं अपन। देखो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है 2 वेरिएबल्स के साथ लीनियर इक्वेशन की, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अब अपने को क्या बोला है, इन 2 वेरिएबल कैन बी रिटर्न एज, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अपने को मींस ये एक ढांचा है अपना, ठीक है, ये शेप है, इसी के अकॉर्डिंग अपने को जो भी चीज बनानी है वो इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इट मींस अब देखो y, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हैं। यस सर। अब देखो यहाँ तक तो क्लियर है अपने पास, बट इस इक्वेशन में x वेरिएबल तो है ही नहीं, अपने को तो 2 वेरिएबल लाने हैं, ये तो सिंगल वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन हुई। तो अपन क्या कर देंगे, अब एक वेरिएबल ऐड करेंगे, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल और ऐड करेंगे, अपन x वेरिएबल ऐड करते हैं। तो ये कैसे ऐड करेंगे, इसको 0 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इस डॉट का मीनिंग क्या है, 0 से मल्टीप्लाई करके, इसको 0 से वापस मल्टीप्लाई करके तो 0 हो जाएगा, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। बट इसको अगर इसमें ऐड कर देंगे अपन, तो ये अपनी इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है बच्चों? यस सर। ऑप्शन वैल्यू नहीं मानी जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ सर? ऑप्शन ए। राइट, सबको क्लियर है? यस सर थर्ड ये पहली सी वो है ना, पहली डीपीपी जो आपने भेजी थी। हाँ सर आप सर ऑप्शंस के बीच में थोड़ा गैप कर दीजिए करो। हाँ सर लग रहा था जैसे कि आपने ऑप्शंस दिए ही नहीं है। ऑप्शंस थे ना ये, अच्छा ऑप्शन में लाइन गैप पहले सर गैप नहीं था। गैप ही नहीं होता। ओके नेक्स्ट क्लास में ध्यान देंगे इसका, ठीक है? Yes, तुम्हें sir. नेक्स्ट डीपीपी नंबर 2 मिल जाएगी आज। तो नेक्स्ट सर सी सर, ऑप्शन सी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, a linear equation in 2 variable has how many solutions? इनफाइनाइटली Infinitely many solution। देखो क्या बोला, a linear equation, अगर 2 linear equation होती तो क्या होता? अपने पास 2 linear equations होती तो कितने सॉल्यूशन होते? तो डिपेंड करता है ना सर, डिपेंड करता है, उस कंडीशन पे अपन सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो अब अगर अपने पास एक सिंगल लीनियर इक्वेशन है, और एक सर मॉड्यूल से भी एक क्वेश्चन था। हाँ वो बता देंगे सब। देखो मॉड्यूल के क्वेश्चंस तुम, अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे बनते जा रहे हैं साथ में तो सोल्व करो, बाकी अपन मॉड्यूल का जो डिस्कशन क्लास है वो एक सेपरेट डिस्कशन क्लास रखेंगे, ठीक है बच्चों? जिसको कोई डाउट आता है वो डाउट सर अभी नहीं पूछा, जो डाउट आता है उस पर स्टार मार्क करता जाए, जब मॉड्यूल डिस्कशन हो तो उस टाइम पे अपन सारे क्वेश्चन, जैसे अभी डीपीपी सोल्व कर रहे हैं तो ऐसे सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन, ठीक है? इसमें क्या आ गया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब क्या है फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 7? तो सुनो इसको कैसे करेंगे अपन, इसको करेंगे कि 1 बाय 1, जैसे ऑप्शन 1 में क्या है 0 और 7 है, सर नीचे वैल्यू पुट करके देख लेना, वैल्यू पुट करके y = 7, तो इस इक्वेशन में पुट करके देख लेना, छोटी सी इक्वेशन है। हाँ तो इसमें पुट करके देखेंगे तो आंसर आता जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर? सब बॉम्बे सर, ऑप्शन बी सर। क्या आएगा? बॉम्बे आ गया। क्वेश्चन में नॉट पूछा है। देखो 2x + y = 7, which of the following is not a solution of the equation? देखो a तो सॉल्यूशन होगा क्योंकि 0 + 7 = 7। यस सर, राइट, सी भी होगा, 4 आ रहा है। तो 2 भी होगा सर। 1 + 4 which is equal to 5 or only 6 which is equal to 6, it means Bombay is not the solution of this equation, okay? तो अब अपना आंसर क्या हो गया? तो सर आंसर सर Bombay is the correct option, okay? Yes, sir. Very good. यस सर।
फिफ्थ क्वेश्चन देखो, चेन्नई। सर चेन्नई। सर चेन्नई। चेन्नई सर 7। सेवन। the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is solution of equation, then find the value of k। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, x and y की वैल्यूज पुट कर लेंगे। सर वैल्यू पुट। 2 plus 3 into 1 is equal to Yes. k। Hello, Equal to sir. 4 plus 3 is equal to k, it means k is equal to 7। 7। Yeah, Yes. option C is the correct answer। Question Yes, number sir. 6, the graph of the equation of the Sir option C origin। Option the C graph of the origin। equation of the form y is equal to kx is a line which always passes through the, देखो अपन ने क्या पढ़ा था, Origin sir। ax plus by plus c is equal to 0, ये पढ़ा था अपन ने। तो कंडीशन, अपनी थर्ड कंडीशन क्या थी, c is equal to 0 then ax plus by is equal to 0, it passes from origin। ओके, तो यही तो फॉर्म है, origin। देखो यही तो है। इसको ax Yes, is equal to minus by कर सकते हैं, वेयर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, k की वैल्यू यहाँ हाँ, पर sir। -1 माइनस b रख लो, सिमिलर इक्वेशन है ना, ये देखो कंपेयर करोगे तो इसके साथ सेम है ना। Yes sir, same ही है sir। So it means this equation, Yes, sir। it means this line passes from origin। Origin। Clear? So origin sir। Yeah। Yes sir। यस सर। Okay। Question number 7, माइनस dy कैसे करेंगे? क्या सर बस, हाँ सर, 6th फिर से बता दो। 6 देखो, इसको इरेज करके मैं तुमसे दोबारा से अच्छे से क्लियरली बताता हूँ, ठीक है बच्चों। आसान क्वेश्चन है, Yes। वैसे पूरी डीपीपी में आसान ही दी थी, फर्स्ट डीपीपी हमेशा आसान ही थी, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने ज्यादा कुछ करा नहीं था, बाकी अब डीपीपी जाएगी उनका लेवल बढ़ता जाएगा। ओके सर। देखो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax plus by plus c is equal to 0, ठीक है। अपन ने थर्ड कंडीशन क्या देखी थी, if c is equal to 0 then equation become in the form of ax plus by is equal to 0, right? यस अब देखो क्या दिया हुआ इस इक्वेशन Yes, में, sir। y is equal to kx। ओके, तो इसके फॉर्म में बनाने के लिए अब अपने को पता है कि ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन इसको, ऐसे कर सकते हो ना कि by is equal to minus ax, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। Yes तो sir, कर अब सकते हैं देखो sir। यहाँ पर y is equal to kx है, तो अब अपने को यहाँ से अगर तुम्हें बोले कि k की वैल्यू क्या आएगी, तो k की वैल्यू माइनस है, कंपेयर करोगे तो, हाँ sir। राइट ना। Yes sir। तो अब देखो Yes sir। Yes sir। हाँ ये sir। इक्वेशन इसके सिमिलर होगी ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सिमिलर है, Yes sir, वही हो Yes गई sir, sir। वही और है। ये इक्वेशन अपने ओरिजिन से पास हो रही थी, इट मीन हाँ, ये sir। Yes sir, वो भी origin से होगी। सिमिलर इक्वेशंस ओरिजिन से पास होगी, दोनों इक्वेशन सिमिलर है Yes। तो ओरिजिन से पास हो जाएगी, इट मींस ऑप्शन सी Yes इज द sir, करेक्ट हो ऑप्शन, जाएगी। राइट। यस सर। Yes सर sir। के सर Yes माइनस sir। से कैसे हुआ? अरे यार ये ट्रांसफर कर दिया ना। कंपेयर करके आ गया था। हाँ। अब देखो if the point 3 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to x plus 7, बॉम्बे सर, then the बॉम्बे। value of बॉम्बे। हाँ, 5/3। 5/3। हाँ, अब सुनो आंसर निकालते हैं अपन। क्या था, जब भी अगर अपने पास कोई पॉइंट किसी पॉइंट मतलब जो ग्राफ है, ग्राफ की किसी लाइन से गुजरता है या किसी लाइन से पास होता है या किसी लाइन पे वो बिलोंग करता है, तो अपन क्या बोल देंगे कि वो जो पॉइंट है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इट मींस अपन इन दोनों पॉइंट्स को y एंड x की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 पुट करो एंड y इज इक्वल टू 4 पुट करो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 into 3 इज इक्वल टू a into 3 into 4 इज सर इक्वल टू a into अपनी मर्जी से करके प्लस 7, ओके। तो ये कितना हो गया, 12 3a प्लस 7, 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5। सर 5/3। इट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। Yes sir। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? No sir। वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारे बोर्ड में है ना ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, जो बोर्ड की एग्जाम होती है ना। Yes sir। इतने सिंपल है। Yes sir। हाँ हाँ, यस सर। ये तो बहुत सिंपल। बोर्ड का पेपर है ना, जो भी बोर्ड की एग्जाम में पेपर आते हैं ना, वो वर्ल्ड के सबसे सिंपलेस्ट पेपर होते हैं।
Yes, समझ गए? sir. Yes, सर मतलब इतने आसान। हाँ उस Yes, पेपर मुश्किल। सिंपल, उस पेपर हाँ सेकंड सर। में थे यार। बोर्ड आ गए, इससे हट तो स्कूल के क्या? मस्टर्ड में थे, मस्टर्ड में। सर एक इससे मार्क्स हट क्या तो आएंगे स्कूल ना के ये? एग्जाम रहते हैं। हाँ ये तो 1 मार्क्स का है। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें सिंपल बोला जाएगा कि कोई 2 इक्वेशन है, इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसके सॉल्यूशन फाइंड करो, बस सिंपल क्वेश्चन है। लेक्चर में तुमने समझ लिया होगा कि कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपन, समझ लिया ना? हेलो हेलो। यस सर, Yes, आने sir. रही थी सर बीच आवाज आ में। रही है। हाँ तो ऐसे सिंपल 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो तुमसे ग्राफ सर मैं पूछा था सर ऐसी। हाँ हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तुम्हें बोल देगा जैसे ये एक इक्वेशन दे दी 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, और एक और इक्वेशन दे दी तुम्हें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बस ऐसे ही तो बन जाएंगे Yes, सर, sir. वो सर। हाँ तो पता है जब सर, ये क्रॉस सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन लगाएगी तो थोड़ा सा सर। ज्यादा हो जाएगा। हाँ बोलो। हाँ सर। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपने जो एक फॉर्मूला सा बताया था, वो सर आप कह रहे थे कि नहीं नहीं ये नहीं, अपन सीधे से कर वो तो वाला फॉर्मूला अगर लर्न कर लिया x इक्वल टू की वैल्यू के लिए और y के लर्न लिए, कर लोगे तो वो तो भी सही कोई है। दिक्कत नहीं है, लर्न कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अपने को प्रोसीजर पता है तो अपन कभी अटकेंगे नहीं, ठीक है? तो ट्राई करो सबसे पहले प्रोसीजर। मैथ्स का फंडा प्रोसीजर के ये साथ है, साथ कह रहे हैं। मैथ्स का फंडा ये है कि दोनों कभी के- रटना नहीं है। मैथ्स जितनी समझोगे उतने मास्टर बनते जाओगे, ठीक है? यस ओके सर। मैथ्स इज नॉट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, राइट? यस सर। हाँ यस सर। Yes, बोर्ड में तुम्हें क्वेश्चन दिया जा सकता है कि जैसे एक तो इक्वेशन तुम्हें ये दी थी 3y is equal to ax plus 7 and another equation is 2x plus 3y is equal to 8. Both the equations are collinear, then find the value of a. If the solution of 2x plus 3y is equal to 8 is 3 and 4, तो बस सिंपल है वो भी। जब अब अपन ने बोल दिया कि दोनों लाइंस कोलिनियर है तो यस सर, वो भी सिंपल है। हाँ देखो, am I visible to everyone? यस सर। हाँ हाँ Yes, sir. हाँ तो अब उसमें क्या बोला कि बोथ दी लाइंस आर कोलिनियर, और अपने को जो इक्वेशन दे रही है 2x प्लस 3y, उसके जो सॉल्यूशन दे रखा अपने को 3 and 4, इट मींस जब वो कोलिनियर है इट मींस उनके पॉइंट इनफाइनाइट हो गए, वो जितने पॉइंट पे क्रॉस करेंगे, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो सारे उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। और अपन ने बोला कि कोलिनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है? तो इट मींस जो 3 and 4 हाँ सर। इस वाले इक्वेशन का जो पॉइंट पे 3 इस पे लाई कर रहा है 3 and 4, इट मींस जो कोलिनियर है उसमें भी लाई करेंगे वो, ठीक है? तो इसमें भी y and x Yes, sir. हाँ सर। तो इसमें भी एक ही वैल्यू आ जाएगी। ऐसे बस बोर्ड में इतना सा तुम्हें बढ़ा देते हैं, ठीक है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन से 2-4 कॉन्सेप्ट सर मिलकर ये तुम्हें तो सिंपल 5 है। मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, वो समझ गए? यस सर। हाँ सर ये 8th वाला बता दो। हाँ एड देखो, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए Straight line. स्ट्रेट Straight लाइन। line. लाइन आएगा। देखो कैसे आएगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सर उतना कर भाई नहीं सकती इसमें, हाँ देखो वो देखो क्वेश्चन के लिए बनेगा ही नहीं। सर ओपन कर्व तो पैराबोला ही होती है। क्या? सर ओपन कर्व। सर पैराबोला। ओपन कर्व तो पैराबोला होता है। क्या पैराबोला? सर ओपन कर्व जो होता है सर वो पैराबोला ही होता है। पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है हाँ है ना? Yes, sir. अपन ने जब लेक्चर तुमने देखे होंगे वीडियो, तो उसमें देखा होगा कि मैंने जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज अपनी लीनियर इक्वेशन की उनके ग्राफ बना के दिखाए, तो उनमें से किसी पे भी तुम्हें दिखाएगी कि कर्व्ड हुआ या ओपन कर्व्ड हुआ, सब में स्ट्रेट लाइन था। नहीं सर। नहीं सर। तो इसका आंसर आएगा स्ट्रेट लाइन। Straight. यस सर, स्ट्रेट लाइन। 9th क्वेश्चन देखो, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a इज ए स्ट्रेट लाइन बॉम्बे। पैरेलल टू द। सर बॉम्बे। Y वाई axis. Y अब देखो Y कैसे आया, axis। देखो इधर देखो, ये रहा अपने पास ग्राफ, ठीक है? अब ये है कुछ पॉइंट 1 2 3, ये है 1 2 3 4 है, ये है। अब मान लो कि तुम a इज इक्वल टू, तुम कुछ भी अज्यूम कर लो 3, इट मींस x इज इक्वल टू 3, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एक मिनट रुको यार, दरवाजा खोल जाते हैं यार।
अब सुनो, अब a इज इक्वल टू 3 एज्यूम कर लो, ठीक है। अब a जब फिर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3। अब इसका ग्राफ प्लॉट करो, इट मींस x इज इक्वल टू 3 क्या है अपने पास, ये। इट मींस y की वैल्यू तुम कुछ भी रखो बट x की वैल्यू तो 3 ही रहेगी। इट मींस ये ग्राफ चलता जाएगा अपना। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर सर वाइट Yes, यस sir. सर तो पैरेलल इट मींस ये कौन वाली सा parallel y to है, ये y. अपना y एक्स है, तो ये क्या हो गया, पैरेलल टू द y एक्सिस। हाँ सर आंसर इज यस सर पैरेलल टू y एक्सिस समझ में आ रहा है कि नहीं Yes, बच्चों को? sir. यस Yes. यस सर Yes, पूरा आ sir. रहा है सर पूरा वेरी Yes, गुड sir. वेरी गुड। अरे जब जब तुम डीपीपी सोल्व करके आओगे, लेक्चर पूरा देख के आओगे ना, तो मजा आता है सोल्व करने में, ठीक है। अब बच्चे जब ना तो लेक्चर नोट्स देखेंगे, ना लेक्चर वीडियो देखेंगे, ना डीपीपी सोल्व करेंगे और मुंह उठा के आ जाएंगे, उनको क्लास में भी कुछ समझ नहीं आएगा, उनके ऊपर से ही जाएगा, ठीक है। तो उनको बोर भी होने लगेंगे क्लास में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है Yes, एक्चुअल में sir. चल क्या रहा है, ठीक है। Yes, sir. यस सर 10th क्वेश्चन देखो, सर आगरा एक्स एक्सिस Tenth में क्या बोला है, Yes. Condition. the graph of y is equal to a is a straight line parallel to the y axis आ जाएगा, वही सिंपल देखो। यस Y सर की यस सर value सिमिलर fixed हो पूछा अब देखो इसमें यस सर इसमें और a फिर इज इक्वल टू अपन ने 3 रखा, तो y इज इक्वल टू 3 हो गया। अब देखो x की वैल्यू कुछ ही हो बट y तो Yes, Yes, sir. sir. चलता रहेगा। इट मींस दिस इज पैरेलल टू द x। Yes, sir. सर एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा सर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इट मींस x एक्सिस। ओके, इसमें 11th कांस्टेंट की Yes, वैल्यू का sir. कुछ नहीं होता, क्या कांस्टेंट की वैल्यू का, आवाज नहीं आ रही यार बेटा, कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू क्या? कुछ नहीं होता। तो उसका उसका नहीं दिया होता कि वो 0 है कि नहीं। नहीं नहीं, x को तो अपन ऑलरेडी 0, देखो यार क्वाड्रेटिक वो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे इन 2 वेरिएबल्स में, तो x का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी 0 हो गया ना, तो x की वैल्यू तो कुछ भी sir. रखो, समझ वो गए। 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। हाँ, सर, समझ गए? यस। सर हाँ बोलो। सर यस सर सर, सर कोई आगरा। दो इक्वेशन कोलिनियर हो गए या कंसिस्टेंट हो गए तो सर उसका तो कोई एक कोफिशिएंट्स के रेशियो से भी पता हाँ हाँ, वो अब आगे जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है वो उसी पे है, कंडीशंस पे, ठीक है। तो वही वाली Unique, कंडीशन जैसे Yes, a1 by more a infinite. तो उससे हम हाँ, पता कर सकते हैं हाँ हाँ, लीवो वो कंडीशंस आ रही है पैरेलल है अभी। क्या है वो। यस सर नेक्स्ट लेक्चर कंडीशंस पे है। तो सर आप 11th क्वेश्चन अगले देखो क्या, लेक्चर के साथ ही उस लेक्चर की डीपीपी भेज देना। ठीक है सर जैसे ये वाली डीपीपी आपने पिछले लेक्चर के करे ना, तो साथ में उसी ओके लेक्चर की ओके डीपीपी ओके भेज बेटा, देना। सर नेक्स्ट और ये टाइम से ऐसा ही कर डीबीपीज लेंगे। प्लीज आप कैनवा से भी अपलोड कर दीजिए क्योंकि व्हाट्सएप ठीक है पर ठीक ढूंढना है, बहुत मुश्किल हो Yes, जाता है। sir. वो गुम हो जाता है. ओके ओके ओके, कैनवास पे भी अपलोड कर देंगे। अगर तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं मिलती है तो कोई डीपीपी के साथ मेरे को लेक्चर भी कर देना। पर्सनली मैसेज कर दिया करो, अगर किसी को व्हाट्सएप पे नहीं मिलती है तो, है ना। ओके सर ठीक है, Okay, कोई yes, भी sir. डाउट होता है तो तुम Okay. व्हाट्सएप पे देखो, तुम्हें किसी भी टाइम पे कोई भी डाउट होता है तो तुम मेरे को बिना डरे हुए, बिना कोई टेंशन के मेरे को किसी भी टाइम पे व्हाट्सएप कर दिया करो क्वेश्चन, मैं तुम्हें सॉल्यूशन बता दूंगा उसका, ठीक है। ऐसे मत सोचो सर, आप कि डाउट बता क्लास का देते वेट ओके करेंगे, सर ठीक है। ऐसे डाउट क्लास का वेट मत किया करो। सर आप 12 बजे भी बता देते हो सर, मैं रात को 4 बजे सोता हूँ। रात के। हाँ, सर 4 बजे तो मैंने 1 बजे डाउट सर पूछा, इतनी लेट सर आपने तुम बता दिया। 3 बजे भी डाउट पूछोगे, 2 बजे भी डाउट पूछोगे, 3:30 बजे पूछोगे, मैं बताऊंगा, लेकिन 4:30 बजे पूछोगे नहीं बताऊंगा। हाँ सर सोते नहीं। Yes, sir. सर आप इतनी हेलो? लेट सोते हाँ हाँ, यस सर अरे अभी जिंदगी सोने की थोड़ी यार, फिर बाद में बूढ़े हो जाएंगे तब सोएंगे। हाँ सर ये भी है अभी जो एनर्जी है उसका यूज करो और कुछ करो नया, ठीक है। यस सर 11th क्वेश्चन Yes. पढ़ो, Yes, sir. 11th क्वेश्चन पढ़ो कोई। यस सर मैंने क्या सर? समझ गए. सर बन गया सर आगरा है सर इसका मैं पिछले साल एनी पॉइंट ऑन द एक्स सारी बन एक्सिस द फॉर्म ऑफ, कोई पॉइंट Sir, एक्स एक्सिस X, पे होगा, comma, इट zero. मींस उसका वाई कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस आंसर क्या आ जाएगा, X, यस zero. ठीक सर है। आगरा यस Yes, सर sir. ये सर आगरा है। हाँ हाँ, वेरी गुड। 12th क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस बॉम्बे। Versus zero Bombay. is equal to zero. बॉम्बे वेरी गुड। द थ्योरी ऑफ y is equal to 3 is a line,
आगरा 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 सर आगरा पैरेलल सर टू एक्स एक्सिस आगरा सर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 3 डायरेक्ट from the एक्सेस origin. से पैरेलल सर आगरा ये चीज समझ गए क्या? सॉरी, डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ये चीज समझ गए क्या सब? यस सर ये The से wire समझ में आ गई थी सर यस सर वेरी गुड, वेरी गुड। ओरिजिन के ऊपर हाँ हाँ, अब देखो 14th क्वेश्चन देखो, इफ x is equal to 4 y is equal to 3 बॉम्बे। is a solution. सर इसमें तो वैल्यू बॉम्बे। करनी थी सर इनको x is equal to 4 and y is equal to 3 सभी ऑप्शन जो पुट करके देखोगे अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सर solution हमने बनेगा, पुट करा। otherwise नहीं होगा। आगे क्या होगा सर इसका आंसर? तो बॉम्बे सर तो ऑप्शन में बॉम्बे। से ही पुट करके सर देखो 2 into 2 plus 3 into 3 ये कितना हो गया? सॉरी 2 into 4 से एक्स की वैल्यू 4 है सर सर 4 हाँ 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 यस सर 2 इंटू यस सर 17 हो गया ना 8 प्लस 9 17 हो गया प्लस 9 इक्वल टू 17 सर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर यस सर राइट सर राइट सर 15th क्वेश्चन देखो, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। किया गया 3x minus 5 is equal to 2x plus 1, ठीक है? 3x इसको इधर ले आओ, 2x ये 1 इसको इधर ले जाओ, प्लस 5 Equal to 1 plus 5. To 6. Yes, sir. ऑप्शन X equal to 6. 6 आ गए ऑल क्लियर? यस सर ऑल क्लियर Yes, सर sir. यस सर तो नहीं आया सर कौन सा 6th वाला 6th क्वेश्चन? 6th रुको रुको अभी बताते हैं, सब कुछ होगा क्लियर बच्चे, कोई डाउट नहीं रहेगा तुम्हें, जब तक हम बैठे हैं तब तक कोई डाउट नहीं है, बस Yes, sir. कंडीशन ये कि तुम बराबर मेहनत करो। हाँ सर आप एक बार इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का मतलब बता दोगे? क्या? इनकंसिस्टेंट लाइंस और कंसिस्टेंट लाइंस का मतलब Inconsistent- वही तो होता है जिसका सॉल्यूशन होता है हाँ हाँ देखो, अरे कहाँ गया मेरा पेन, कहाँ गया, खो गया खो गया। देखो कंसिस्टेंट का मतलब है बेटे कि दो इक्वेशन है, अगर वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इट मींस वो कंसिस्टेंट है, ठीक है? अब कोई इक्वेशन पैरेलल है, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, इट मींस ये कंसिस्टेंट नहीं है। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब सर सॉल्यूशन है तो सब कंसिस्टेंट है। हाँ। 6th क्वेश्चन किसका डाउट यस था? सर कोइंसिडेंट होती हैं वो क्या कोइंसिडेंट होती है? वो तो कंसिस्टेंट जो होती लाइंस है, वो तो coincident हर एक होती है, वो पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे सो इंटरसेक्ट कर उनके रही तो है। सर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। हाँ हाँ। 6th क्वेश्चन में किसको डाउट था? सिक्स्थ को सभी को, 15th को और पूरे 15 के 15 क्वेश्चन समझ में आ गए? ये Yes, सब sir, पूरे पूरे आ गए सर वेरी गुड वेरी गुड। लेक्चर नोट्स सबने लेक्चर देखे कि नहीं देखे? सबसे पहले तो ये बताओ। हाँ? सबने देख लिए? यस सर अब मैंने एक मैसेज तुम्हें फॉरवर्ड किया था, तो अब वो मैसेज उस पे बात करने का टाइम आ गया है। एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। एवरीवन प्लीज। हर्ष चंदवानी, यश डालमिया, श्रेया गुप्ता, टर्न ऑन कैमरा बेटा। हर्ष, उज्जवल, श्रेया गुप्ता, अरे कैमरा ऑन करो यार। हर्ष, यस सर कर दिया सर। हर्ष यू आर स्टिल नॉट विजिबल टू मी, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। सर मेरा चालू है सर कैमरा। ओके। श्रेया गुप्ता, यस सर विजिबल। श्रेया गुप्ता, यस सर ग्राफ पेपर खरीदिए? यस सर दिखाओ। सर मैंने नहीं दिया अभी ग्राफ पेपर।
ग्राफ पेपर किसने नहीं लिया अब तक? ओके बेटा, श्रेया गुप्ता सर वेरी मैंने गुड। नहीं सर तो किसका सर वेट कर मैंने रहे हो तुम? किसका वेट कर रहे हो लेने का? परचेज क्या चैप्टर कंप्लीट होने के बाद परचेज करोगे? सर किसी का नहीं सर, आज ले पक्का लिए ले लेंगे, आज ही ले लेंगे सर पक्का। मैसेज आएगा सर बहुत पहले। वैसे सर, आएगा सर ना। मैसेज आ और मैंने ये भी बोला क्या होगा था उस सर? मैसेज में कि मैं जिसके सर पास चेक ग्राफ नहीं पेपर किया नहीं सर, होगा मैं वो देख अलाउड नहीं लूंगा। होगा क्लास में। ये सर सर आपने बोला सर सर। बोला है सर आपने। तो जिनके पास नहीं है उनको बाहर कर दूं? यस सर मैं तो आज ही फर्स्ट वार्निंग दीजिए सर प्लीज। फर्स्ट वार्निंग सर। ये लास्ट फर्स्ट वार्निंग है। अगर नेक्स्ट क्लास में किसी के पास ग्राफ पेपर नहीं हाँ मिलेगा, सर, किसी के पास मैंने डीपीपी का देखा सॉल्यूशन नहीं नहीं होगा ना, तो उसको क्लास में सर, अलाउड डीपीपी नहीं तो करूंगा। ठीक है? डीपीपी कर ली सर, ग्राफ पेपर डीपीपी एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन की अलग से नोटबुक होनी चाहिए तुम्हारे पास। मैं किसी भी बच्चे से किसी भी टाइम पे व्हाट्सअप करवा सकता हूँ। सभी लोग, मेरा व्हाट नंबर है, सेव कर लो अपने फोन में। बता दीजिए सर। हाँ, नंबर बिल्कुल ले लो मेरा। सर ग्रुप पे होगा सर? ग्रुप पे हूँ यार मैं, आराम से देखो, ये लो। ग्राफ पेपर के लिए आपको पता ही नहीं। ये नंबर, ये मेरा नाम और ये सब्जेक्ट। यस सर। ठीक है? यस सर, लिख लिया सर। हाँ, सर वेरी गुड। डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बन रहा सर। डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बन रहा। अभी मैं 10 बार बोला कि वो किसको तो समझ सर में नहीं आपने आया। लेक्चर में बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 यही ना? यस सर, वही वाला है सर, वो ओरिजिन वाला। आसान सा क्वेश्चन है, सुनो बताता हूँ मैं। जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया उसको अभी बता देते हैं। ये देखो स्लाइड मतलब ये है ना कि जब x 0 रखेंगे तब y भी 0 आना चाहिए। क्या है इक्वेशन? y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, ये बोला आपने को, यही बोला है। यस सर। अब तुम अपने हिसाब यस से, सर। तुम अब अपने अकॉर्डिंग देखो। अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ, फिर अपन ने कंडीशन देखी थी, if c is equal to 0 then our equation will become in the form of ax plus by is equal to 0। और यहाँ पर अपन ने क्या देखा था? दिस इक्वेशन पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको कन्वर्ट कर लो यार। देखो, या तो इसको कन्वर्ट कर लो या इसको कन्वर्ट कर लो, बात एक ही है। इसको कर लो माइनस के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, देखो सिमिलर इक्वेशंस है। यस सर। देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस के है एंड b इज इक्वल टू 1 है। बस माइनस के। कोफिशिएंट्स का ही डिफरेंस है। बाकी ये टू वेरिएबल्स टू है। देखो इनमें जो कांस्टेंट था वो 0 है दोनों में। देखो इसमें भी कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0 है और इस वाली इक्वेशन में भी कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0 है। जब दोनों इक्वेशन सिमिलर है तो जब ये ओरिजिन से पास हो रही है तो ये भी ओरिजिन से पास होगी। या तुम ऐसे कर सकते हो, क्या था अपने पास y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, अब k इज इक्वल टू तुम कोई, क्योंकि ये तो कांस्टेंट, अपन कांस्टेंट कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, तो तुम k इज इक्वल टू 2 अज्यूम कर लो। ठीक है, तो क्या हो गया? y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए अपन ने क्या बोला था कि अपने को एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। ठीक है, एंड अगर y इज इक्वल टू अपन 4 रखें तो x इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास? 2। x2। ये इसके 2 सॉल्यूशन अपन ने ले लिए। तो अब ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब देखो इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 2। इट मींस यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। अब यस सर। अब इफ x इज इक्वल टू 2
देन y इज इक्वल टू 4, इट मींस ये पॉइंट यहाँ पे आएगा कहीं पे, इन दोनों तो ये पॉइंट्स भी को ज्वाइन, ओरिजिन पे जाए। ये हाँ, सर इन Yes, दोनों origin से पॉइंट्स को पास हो ज्वाइन रही है कर दो सर। तो ये Origin. ओरिजिन से पास हो गई। ओरिजिन से पास हो रही है। देखो पास Yes. थ्रू ओरिजिन। अभी भी 6th क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नो अब नहीं, नो सर। इसको डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं जिसमें अरे डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए तो जिसको समझ नहीं है उसको समझाना तो पड़ेगा ना। सर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की मीनिंग बता दीजिए। देखो अगर दो जगह अपने पास, जैसे ये ग्राफ पेपर है, अब इसमें एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है, ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इट मींस इसका सॉल्यूशन है। जिस कभी जो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती है तो उन लाइंस को अपन क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, मींस उनके सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, Consistent. इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है वो, सॉरी। सर कैसे भी इंटरसेक्ट कर। हाँ, कोई भी कैसे भी इंटरसेक्ट करे, लाइक अब टू पैरेलल कोलिनियर इक्वेशंस है तो ये हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इट मींस ये भी कंसिस्टेंट है। अब टू पैरेलल लाइंस जो कोलिनियर नहीं है वो कभी किसी, उनको तुम बढ़ाते जाओगे कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, इट मींस वो कंसिस्टेंट नहीं है। इंटरसेक्ट वो नहीं इंटरसेक्ट करेगी। करेंगी नहीं, इनकंसिस्टेंस हो जाएगी हाँ। वो। समझ में आ गया? समझ गए बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, अब मेरे को बताओ, लेक्चर नोट्स में किसी को कोई डाउट है क्या? लेक्चर में जो आज तुम्हें लेक्चर मिला है, कल लेक्चर मिल गया था शाम को? नो सर। नो सर। नहीं है सर, सब क्लियर है सर। सारे क्वेश्चंस आ गए। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट वाला क्या सर? एलिमिनेशन एलिमिनेटिंग कोएफिशिएंट वाला सुना सर। एलिमिनेटिंग द, सर वो एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट की यस बात सर, कर वो रहे वाला समझा दो। सुनो, कोई एग्जांपल अपन लेते हैं। एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब एलिमिनेटिंग द एक मतलब कोई भी एक वेरिएबल अपन एलिमिनेट करें तो एलिमिनेशन वाले मेथड में अपने को क्या करना होता है बच्चों? जो दोनों इक्वेशन है उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, या तो दोनों इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, या किसी एक सिंगल इक्वेशन को तुम मल्टीप्लाई करो ऐसे नंबर से कि उनका कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है? 3। अब तुम चाहो तो x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लो, चाहो y का कोएफिशिएंट इक्वल कर लो। तुम ऐसे करते हैं अपन, y x का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, इट मींस यहाँ पे 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? 2 से कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस अपने को जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गया? x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 into 6। जब अपन किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो LHS और RHS बोथ ही साइड में मल्टीप्लाई होगी किसी भी नंबर से। ठीक है, तभी तो वो बैलेंस बना रहेगा। यस सर। तो ये कितना हो गया? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 प्लस 6y। ठीक है, 6y होगा। हाँ सॉरी, ये कितना हो गया? 6y। ठीक है, अब देखो ये कोएफिशिएंट 2 है एंड ये कोएफिशिएंट भी 2 है, अब दोनों सेम हो गए। अब अपन क्या करेंगे इस कंडीशन में? इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर दो तो ये क्या हो गया? 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। अब माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस यस सर। तो ये क्या हो गया? कैंसिल। ये कितना बच गया? कैंसिल आउट। -5 बाय। ये कितना आ गया यहाँ पर? ये कितना हो गया? -8 तो माइनस ऑफ 8। माइनस से माइनस कैंसिल। y y इज इक्वल टू 8/5। 8/5। अब y इज इक्वल टू 8/5 आ गया तो कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू 8/5 पुट कर लोगे तो तुम्हें x की वैल्यू आ जाएगी। देखो 2x इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं प्लस 8/5 y की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या हुआ? इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये क्या हो गया? 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 8/5। ये कितना हो गया? 20 माइनस 8/5। ठीक है, 2x तो ये कितना बच गया? 2x इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 12/5। तो x इज इक्वल टू आ गया अपने पास 12/2 इंटू 5। अब 2 से 12 कैंसिल कर दो, ये कितना हो गया? 6/5। x की वैल्यू 6/5।
यही है एलिमिनेशन 6 मेथड, by 5. यही है अपना एलिमिनेशन मेथड, समझ गए? ओके सर, थैंक यू हाँ बोलो बेटा। सर एक मेरा भी बता दोगे? सर अगर कोफिशिएंट्स थोड़े ऐसे ही कि थोड़े डिफरेंट डिफरेंट जैसे मतलब कुछ किसी एक इक्वेशन को एक्स या वाई में कुछ भी इंटू हाँ तो सर, वो एक्स और वाई में उस कुछ कंडीशन में अपन क्या करेंगे? गुड क्वेश्चन मतलब सर बेटा, उनके गुड। कोफिशिएंट्स डिफरेंट हो. हाँ तो गुड क्वेश्चन, उसमें अपन क्या करेंगे? देखो कोई एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। देखो अब इसमें कोई भी इक्वेशन को तुम मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से तो वो कोफिशिएंट सेम नहीं होंगे। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन? सर दोनों को तो अब क्या करेंगे? सर फर्स्ट इक्वेशन को 2 सर सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनो, हाँ सुनो, इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, या तो तुम x का कोफिशिएंट उठा लो या y का कोफिशिएंट उठा लो। तो अपन जनरली x का कोफिशिएंट ही उठाते हैं, ठीक है। कोई भी कोफिशिएंट उठा लो, बात सेम ही है। देखो किसी का भी उठा लो, क्या हाँ, तो जो इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो अपन क्या करते हैं इस कंडीशन में? जो इक्वेशन नंबर 1 का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। देखो इक्वेशन नंबर 2 का कोफिशिएंट क्या है? 2। Yes. इट मींस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1, राइट। एंड इक्वेशन नंबर 1 का कोफिशिएंट क्या है? 3। Yes sir. 3 into इसको इससे equation number मल्टीप्लाई 2. कर दो, 3 इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 6, राइट। 3 अब ये into कितना 6 हो गया? 6x Yes sir. प्लस 4y इज इक्वल टू 8। ये कितना हो गया? 6x plus 4y equal to 8. 9y इज इक्वल टू 6x The 6x plus 4y is equals to 18. ठीक है, ये हो गया अपने Yes sir, पास। बन गया. अब देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 6 है, सेम हो गए। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6x प्लस 4y हाँ y सर. minus 8, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 18। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कितना बच गया अपने पास? -5y, एंड ये कितना हो गया? y equal to -10, y इक्वल टू माइनस ठीक है। Minus तो ये 5 कितना हो गया? by माइनस y equals माइनस to कैंसिल, 10. y इज Equal इक्वल टू to- क्या हो गया? 10/5, y इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू 2 है, तो अब किसी भी एक 2. इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2 पुट कर लो। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, 3x प्लस 2 इंटू 2 Yes sir, आ इज जाएगा. इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 4, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ गए? 0 Yes sir. Yes Alright. sir. अब सबको क्लियर? सर ये सर, तो एक वैसे doubt ही है। किया सर, इसमें क्या अलग है? क्या? तो वैसे ही तो किया सर, इसमें क्या अलग किया? अरे इसमें देखो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया अपन ने, किया है कि नहीं किया? ऐसे हाँ तो सर क्वेश्चन में x क्या का करते हैं? कोफिशिएंट तो अलग से दोनों के x के कोफिशिएंट को नोटबुक में अलग से नोट डालो, एक नोट लगा के लिखो, स्पेशल पॉइंट लिखो, जो ये मैं लिखा रहा हूँ ये ऐसे लिख लो, ये दोनों इक्वेशन Yes. लिख लो, दोनों इक्वेशन लिख लो और लिख लो अब देखो पॉइंट 1 लिखो, in this case we multiply the equation number 1 by coefficient of x in equation number 2 and multiply the equation number 2 by coefficient of x of in equation number 1। ये स्पेशल पॉइंट लगा लो। ये समझ में आ गया पॉइंट सबको? ये पॉइंट सबको क्लियर है कि Yes sir. क्लियर है? Yes, सर वेरी गुड, वेरी गुड। सर मेरा एक सर क्वेश्चन है। हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर ये चेक योर प्रोग्रेस में था 3x प्लस 2y इक्वल टू 30। क्या सर क्या मैंने बोल रहे हो?
बुक में पढ़ा था कि अगर ऐसे इक्वेशन होते हैं जैसे 3x + 2y और नीचे वाले में 2x हाँ हाँ + 3y जिसमें कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज हो जाए, तो उसमें एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उससे आसानी से आ जाता है अरे आंसर। वो लंबी लंबी तो सर प्रोसेस अगर हो गई ना, वैसे वाला करें वो लंबी प्रोसेस हो गई ना। सर बोलूं सर वो नेट चला गया था। अगर बड़े बड़े देखो बच्चे, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ जो हमेशा हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है। अपना मोटिव क्या होता है, आंसर Yes, लाना। sir. कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर आना चाहिए, चाहे से वो किसी भी तरीके से अपन निकालें। लाइक Yes, sir. अपने को जाना है यहाँ से, मान लो जयपुर जाना है, ठीक है। अब तुम या तो फ्लाइट से जाओ या ट्रेन से जाओ या बस से जाओ, जाना तो जयपुर ही है ना। तो जाना तो जयपुर ही है सर। जाना तो Yes, जयपुर ही है, किसी भी तरीके से जाओ तुम। हाँ सर। बट अपन क्या करते हैं, ऐसा 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 जो वे है वो फॉलो करते हैं जो अपने लिए सुटेबल हो, एक तो अपने लिए कम कॉस्टली हो, ठीक है, Yes. और अपने लिए जल्दी पहुंचाए अपने को, ऐसा रास्ता देखते हैं। तो सिमिलर सेम कंडीशन अपने इन क्वेश्चंस में होती है कि अपने पास 4-5 तरीके होते हैं कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अपन वो वाला जो मेथड है वो फॉलो करते हैं जो अपने लिए कम टाइम लगे, ठीक है, आसान रहे, 1-2 स्टेप्स में आंसर आए, ज्यादा माथा लगाने नहीं पड़े, ऐसा मेथड अपन यूज करते हैं, ठीक है। समझ गए बच्चे? यस सर। वेरी गुड। Yes, सर sir. मैं पूछ रही Yes, थी sir. अगर वो वाला मेथड भी अगर कहीं करते हैं तो गलत तो नहीं होगा ना? नहीं 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 नहीं। सर मेरा बोलूं सर नेट चला गया था। हाँ हाँ, अब किसका डाउट है? सर 3x प्लस रुको रुको, सर यस 3x बोलो प्लस 2y प्लस प्लस 2y 2y इक्वल टू 13 इक्वल टू और 13, 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। 5x माइनस 3y इक्वल टू 9 सर 9। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, एलिमिनेशन हाँ देखो यूजिंग हाँ, सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है, उससे कर लो। क्या करना, अपने को सब्स्टिट्यूट करना है, कोई एक वेरिएबल के पक्ष कोई वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड कर लेते हैं, यस ठीक है। सर। अब देखो बताओ कौन से वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो तुम? सर X की वैल्यू चलो निकाल अपन लेते हैं। अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू आएगी 13 माइनस 2y/3, यही आएगी। 13 minus 2y/3. प्लस 2y अपॉन 3। यस सर Yes. यही है। अब इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, x की वैल्यू, तो 5 into 13 minus 2y/3 13 minus 2y/3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। minus 3y 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 को मल्टीप्लाई करो, 60 यस सर 5 को 13 से मल्टीप्लाई 13 करो, 65 65 माइनस सर 65 10y 10y/3 माइनस 3y इज 10y इक्वल टू 9। अब 9 Yes, एलसीएम sir. ले लो, ओ सॉरी 3 एलसीएम ले लो, तो कितना हो गया? 65 माइनस 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 18 minus 9y इक्वल टू हाँ, 9 ये सर 9 ये हो गया, ठीक है। तो अपने पास क्या 27 बन गया, ये क्या बन गया? 65 माइनस 10y माइनस 9y कितने हो गए? माइनस 19y, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? Yes, sir. 27 27। यहाँ तक सबको क्लियर? अब Yes, अब sir. Yes, देखो, sir. 65 subtract y कर को लेंगे इधर ले जाओ, 27 को इधर ले आओ, तो 65 माइनस 27 इज Yes, इक्वल sir. टू 19y। प्लस में हो जाएगा। अब Sir, ये कितना हो y2 गया? 65 माइनस 27 करो बेटे, 38 कितना हुआ? 38 38 आएगा। 38 सबके लिए क्लियर? 19 Yes, sir. Yes, y sir. की वैल्यू कितनी होगी? 38/19, इट मींस 2। सर मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था, अब y इज इसीलिए इक्वल टू मेरा आ 2 नहीं किसी रहा भी था, मैं इक्वेशन में बार-बार पुट कर लो, रहा था। तो मैं x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। Yes, 3 आ sir. जाए। हाँ हाँ वेरी तो गुड। कर लेंगे सर। वो कुछ तो गड़बड़ी कर रहा था, क्वेश्चन में गलती कर रहा था कोई इसलिए। नहीं बेटे, जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो गड़बड़ी होगी सब। क्या सर x3 है ग्राफिकल मेथड में? क्या सर ग्राफिकल मेथड में सर जब लाइंस कोइंसिडेंट थी हाँ हाँ तो सर आप उन लाइंस को कोलिनियर बोल रहे थे, लेकिन हाँ। सर कोलिनियर टर्म तो सर पॉइंट्स के लिए, क्या? सर आप लाइंस को कोलिनियर बोल रहे थे लेकिन हाँ, सर तो कोलिनियर का मतलब है कि दोनों लाइन एक ही
लाइन से गुजर रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर से हो रही है। ठीक है, सर ओवरलैपिंग बोल देना। सर सर ओवरलैप लेकिन वैसे जनरली ओवरलैपिंग सर बोल ये दो, कुछ भी बोल दो। जैसे अपने पास कोई टू, जैसे सर तुम लेकिन 11th वैसे क्लास में प्लेन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, अभी तो लाइन वाला पढ़ रहे हो बेटे। 11th क्लास में 12th क्लास में तुम प्लेन पढ़ोगे, जब जैसे लाइन की जो प्लेन है, तब दो प्लेन एक दूसरे के ऊपर होते हैं ना, तो उनको अपन को प्लेनर बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो लाइन ही पढ़ रहे हैं, तो जब दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है तो अपन उनको क्या बोल देते हैं, कोलिनियर। ठीक है, ओके एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने लेक्चर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला एग्जांपल दिया था सर, हाँ, उसमें आपने पहले पूरा क्रॉस क्या? मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, फिर उसे सॉल्व किया था। हाँ हाँ, तो सर हमें एग्जाम में भी ऐसे ही करना होगा या फिर हम सीधे x/b1c2 वाला फॉर्मूला लिख के उसकी वैल्यूज छाप अगर दें? तुम्हें बोर्ड में करना है ना क्वेश्चन, यस सर। ठीक है, तो बोर्ड में तुम्हें स्टार्टिंग से चलना होगा। ठीक है, अगर तुम्हें सर सीक्वेंस में कर देंगे सर। हाँ हाँ सीक्वेंस में करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें सीक्वेंस में सर कोई गलती भी कम होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, तो वहां पर तुम्हें डायरेक्ट तो फॉर्मूले से जल्दी करना है। करना होगा। ठीक है, राइट ना? तो सर जैसे आपने बताया था पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया था, वो पूरा दिखाना पड़ेगा? हाँ हाँ, सर लेकिन वो तो सर नंबर पे डिपेंड करेगा ना कि सर क्वेश्चन कितने नंबर का है सर। अरे तो वो क्वेश्चन जनरली आएगा तो 3 और 5 मार्क्स में ही आएगा। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चों, टाइम हो गया। और बाकी समझ में आ रहा है ना क्लास लेक्चर्स? सर क्या बोलो? Yes, sir, आ रहे पूरे आ रहा है। पूरे आ रहे हैं सर। डाउट है। ऐसे मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ के, कि मतलब ऐसे जबरदस्ती तो नहीं पढ़ रहे ना? पूरा मजा आ Yes, रहा है sir, पूरा मजा आ रहा है। Yes, sir, आ रहा है। ओके ओके, हाँ बोलो, किसी को कुछ डाउट था? सर अगर कोई दो इक्वेशन है उसमें दोनों में x के X के कोफिशिएंट एक कोफिशिएंट दूसरे के फैक्टर हैं या मल्टीपल हैं, क्या? दोनों में x के कोफिशिएंट उनके फैक्टर हाँ हैं या हाँ फिर मल्टीपल हैं किसी हाँ नंबर हाँ के, हाँ हाँ, सर तो पहले हम उनको कैंसिल करेंगे ना? कैंसिल क्यों करोगे? मल्टीप्लाई पहले करके उनको इक्वल कर कैंसिल लो। कोई करेंगे भी एक फिर इक्वेशन को एलिमिनेशन बाय मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लो। सर कैंसिल sir. करने में सिंपल होगा। नहीं, कैंसिल भी कर सकते हो तुम, देखो डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तुम्हारा अपना मेन मोटिव है कि कोई भी वेरिएबल हो उसके कोफिशिएंट सेम हो जाए बस। ठीक है सर, तो इक्वेशंस है सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, सर x प्लस वाई इक्वल टू 8 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 16। तो सर रुको इसमें क्या तो है? सर एलिमिनेशन इक्वेट सर x प्लस प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 8 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 16। तो सर इसमें तो सर दोनों के दोनों सर वेरिएबल्स कट जाएंगे इक्वेटिंग। कैसे कट जाएंगे? हाँ तो इस कंडीशन में हाँ हाँ सुनो सुनो, इस कंडीशन में तुमने क्या सर करना इसमें तो है? सर वैल्यूज लाइंस कोइंसिडेंट। क्या? हेलो, सर x और y दोनों कट जाएंगे। हाँ तो इस कंडीशन में एलिमिनेशन मेथड लगा लो, जो सब्स्टिट्यूशन वाला है। x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई। हाँ तो ये इक्वेशन, अरे यार इसको रिड्यूसिंग फॉर्म में बनाओ ना। अभी तो इसमें 2 कॉमन लोगे तो ये क्या हो गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 बाई 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इक्वेशन सेम है तो भाई कैंसिल ही होगा ना। हाँ सर। इक्वेशन आर सेम, समझ गए? और सर अगर यहाँ पर सर यहाँ पर कांस्टेंट अगर 8 क्या? सर फिर कैसे सॉल्व? सर अगर यहाँ पर 2x प्लस 2y इक्वल टू 20 होता तो सर फिर कैसे सॉल्व करते? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू सर 20। हाँ तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 होता तो अपन कैसे सोल्व करते? इसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करते। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से सोल्व करोगे तो ये दोनों लाइंस क्या आएगी? कोलिनियर आएगी। बहुत ठीक है, कोइंसिडेंट आएगी। तो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है दोनों के। जब कैंसिल हो गए तो अपन बोल देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, सर ये तो शायद सर पैरेलल आएगी ना। हाँ हाँ, अरे वो तो ग्राफिकल मेथड से तुम चेक करोगे ना
तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, या तो वो कोलिनियर आएगी या पैरेलल आ जाएगी एक दूसरे के। ठीक है सर इससे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से नहीं कर सकते। हाँ, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कोएफिशिएंट जीरो जाएंगे ना सभी जो वेरिएबल्स है। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो बोलो। लेक्चर में बोला था हेलो वो ग्राफिक। हेलो सर डिस्टरबेंस आ रहा है सर पीछे से। आवाज नहीं आ रही यार तुम्हारी। सर दो इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 10, 2x plus 3y 3y is equal to 10 10 और जी। एक है 4x plus 5y is equal to 12, हाँ 4x plus 5y is equal to 12। हाँ हाँ तो इसको एलिमिनेशन बाय वो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से करना है। हम इसमें सर x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, सर ऐसा कर सकते हैं क्या? 2 और 4 को 1, मतलब सर ये इक्वेशन 1 है 10 वाली और 12 वाली इक्वेशन 2। आवाज नहीं आ रही बेटे तेरी। सर तो सीधे सर इक्वेशन हेलो क्या सर? आवाज नहीं आ रही यार, तो Yes, जोर sir. से बोल। सर इसमें सर 10 वाली इक्वेशन इक्वेशन 1 और सर 12 वाली इक्वेशन 2। हाँ सर इसमें सर इक्वेशन 1 में डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई दे देंगे तो सही हाँ रहेगा ना? हाँ इक्वेशन ये क्या हो कि गया सर ऐसे ही 4x करना है कि पहले 4 4x प्लस ये कितना हो गया 6y इज इक्वल टू 20। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मतलब हमने 2 और 4 को कैंसिल कर दिया है। हाँ कर सकते हैं सर? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी टाइम हो गया तुम्हारी। Yes sir, thank you sir. Yes sir, bye sir, thank you Yes sir. sir, thank you Okay, sir. bye bye. Thank you very much. Bye, sir. Thank you very much sir. Thank you, sir. Good day, sir.